गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या कोई बाबा चमत्कार कर सकता है? कैंसर या पैरालिसिस जैसे असाधारण रोग को ठीक कर सकता है? वो चमत्कार के द्वारा ढेर ऐसे बाबा को दिखाया जाता है। तो क्या सही है? सबसे पहली बात, अगर कोई भी बाबा में कैपेसिटी भी होगा चमत्कार करने का तो वो नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृति को वो चुनौती नहीं दे सकता है। जब स्वयं प्रभु श्री राम इस धरती पे आए तो वो चाहते तो अयोध्या से ही रावण को मार सकते थे, पर विधि का विधान या कहिए नियति कि उन्होंने 14 वर्ष के वनवास के दौरान तरह तरह के आफत झेलने के बाद रावण को मारा। जबकि वो चाहते तो अयोध्या से भी कर सकते थे, पर उन्होंने दिखाया कि एक भगवान का भी जब जन्म होता है मानव रूप में तो वे सारे चीज करते हैं जो एक मानव करता है। वो सामाजिक संरचना को चुनौती नहीं दे सकते, उन्हें भी कष्ट झेलना ही होगा। प्रभु श्री कृष्ण चाहते तो क्षण भर में महाभारत समाप्त कर देते, बिना युद्ध का पांडव को जीत दिला देते। जो चाहते वो हो जाता है, पर नियति देखो, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहकर भी एक मानव रूप में जो करना था वही किए। एक गॉड के रूप में कभी नहीं सामने आए। हाँ, कुछ पल के लिए गीता उपदेश में सामने आए, पर उसके अलावा एक गॉड के रूप में कभी सामने नहीं आए। हमारे ढेर सारे साधु महात्मा हुए, रामकृष्ण चाहते तो अपनी मौत को टाल सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट उनका बातचीत काली जी से होता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नियति को कोई टाल ही नहीं सकता है। उन्होंने इस बात को दिखाया। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात को दिखाया। तो अगर किसी साधु महात्मा के पास चमत्कार करने की शक्ति भी है तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नियति में बांधा हुआ है, वो सामाजिक संरचना में बांधा हुआ है, वो प्रकृति को चुनौती नहीं दे सकता है। तो सवाल उठता है कि कुछ बाबा कम्बल ओढ़ा के पैरालिसिस ठीक कर देते हैं, या तरह तरह के बाबा तरह तरह का रोग का इलाज कर देते हैं। क्या ये सही बात है? तो ये एक पाखंड है। कम्बल ओढ़ा के कभी भी पैरालिसिस को ठीक नहीं किया जा सकता है। जब बाबा ठीक करते हैं उसके दरमियान आप देखिएगा, जो हाथ टेढ़ा है उसको सीधा करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि पैरालिसिस का संबंध हाथ से नहीं है, दिमाग का नस से है। दिमाग का नस सही तरीके से काम करेगा तो हाथ अपने आप काम करना शुरू कर देगा। लेकिन बाबा को जब भी आप देखते हैं तो कभी हाथ सीधा करते हैं, कभी पैर सीधा करते हैं। ये सरासरी बकवास है। और आजकल तो बाबा की बच्ची भी आने लगी है। तो जब एक अफवाह फैल जाती है तो उसी के पीछे लोग भाग जाते हैं अंधविश्वास में।
और मार्केटिंग बन जाता है, और ठीक ना भी हो तो भी उनका धंधा चल पड़ता है। यही बात बाबाओं के साथ हुआ है। हमारे यहाँ एक होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, कुछ ठीक नहीं होता था, पर एक अफवाह बन गया था कि उनके यहाँ जाते हैं तो सब चीज़ ठीक हो जाता है। उस बेसिस पे उनके यहाँ डेली 100 से 150 की संख्या में मरीज बैठा रहता था, दूर दूर से आता था मरीज, परिणाम कुछ नहीं होता था, मरीज कभी भी ठीक नहीं होता था। हम भी एक आध बार गए। तो जब एक मार्केटिंग बन जाता है तो उसी वे में धंधा चलने लगता है। तो बाबा ठीक नहीं कर पा रहे हैं, पर एक मार्केट बना लिए अंधविश्वास के नाम पर, और मरता क्या नहीं करता। विकट परिस्थिति है। अगर किसी को कैंसर है, सभी डॉक्टर ने हाथ उठा दिया, तो लोग सोचता है कि चलो एक बार बाबा के पास भी जाके देखें। या पैरालिसिस है, सभी ने हाथ उठा दिया, तो सोचते हैं चलो एक बार बाबा के पास भी चल जाए, कहीं ठीक हो जाए, पर ठीक नहीं होता है। वो एक धंधा है, उन्होंने धंधा क्रिएट कर दिया और उसी में उनको आर्थिक मनी भी हो रहा है। जो भी बाबा हैं, जो भी चमत्कार करने का दावा करते हैं, वो सिर्फ धंधा क्रिएट कर दिया, और उसी अंधविश्वास में पब्लिक वहाँ पहुँच रहा है। होता कुछ नहीं है। पैरालिसिस कंबल ओढ़ाने से कभी ठीक नहीं हो सकता है, या किसी को कैंसर का रोग है, चरना अमृत से कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो तमाम ऐसे बाबा हमारे अंधविश्वास फैला रहे हैं, ढोंग फैला रहे हैं। इनको तो जेल में होना चाहिए। अगर कोई भी बाबा ढोंग फैला रहे हैं तो उनका जगह जेल में है, ना कि आश्रम में है, ना कि घर में है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पैरालिसिस के केस में कहीं पे भी कम्बल ओढ़ा दो तो ठीक हो जाए। ऐसा कोई भी शक्ति नहीं, कोई भी देवीय शक्ति नहीं हो सकता है। तो आज का सवाल था कि चमत्कार हो सकता है, तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं हो सकता है। धन्यवाद।